नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर ट्विटर के साथ अब सॉन्ग वॉर भी शुरू हो गया है। जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए राजनीतिक दल अब स्थानीय भाषाओं में गीतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कैंपेन सॉन्ग जारी किया गया है। पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने लखनऊ के पत्रकारपुरम चौराहा स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर ये सॉन्ग जारी किया। इस प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी बिहार सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लोकेश सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह भी मौजूद रहे। सांसद संजय सिंह ने बताया कि पार्टी के बिहार सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लोकेश सिंह ने जानी मानी कलाकार अंतरा सिंह के साथ मिलकर ये गाना तैयार किया है। इसकी टैगलाइन है कि यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है, पहली बार झाड़ू छाप आया है। उन्होंने बताया कि इस गाने के माध्यम से अब आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाने की कोशिश में है। इस अवसर पर संजय सिंह ने कहा कि आजादी के आंदोलन से लेकर परिवर्तन की कोई भी लड़ाई पूरी दुनिया में लड़ी गई तो उसमें गीतों का बड़ा रोल रहा। गीतों के जरिए अपनी बात पहुंचाने का एक बड़ा ही अच्छा तरीका समय समय पर आंदोलनों ने इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस गाने के माध्यम से पार्टी की ओर से दी जा रही गारंटी जैसे बिजली, अच्छी शिक्षा, साफ सुथरी राजनीति, रोजगार जैसे मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये सिर्फ गीत नहीं, ये हमारा संदेश है। आजादी के आंदोलन से लेके परिवर्तन की कोई भी लड़ाई पूरी दुनिया में लड़ी गई तो उसमें गीतों का एक बहुत बड़ा रोल रहा। गीतों के जरिए अपनी बात पहुंचाने का एक बड़ा ही अच्छा तरीका समय समय पर आंदोलनों ने इस्तेमाल किया। मुझे याद है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के गीत आज तक हम लोगों को गाने और सुनने को मिलते हैं। अन्ना जी के आंदोलन में हम लोगों ने तमाम गीत इस्तेमाल किया उसका लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। और सबसे पॉपुलर सॉन्ग चुनावी राजनीति में हम लोग जब आए तो 5 साल केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में एक बहुत ही धमाल मचाने वाला गाना था, गीत था, जो एक एक जुबान पर गया। इसी तरह के प्रयास हमारे साथी लोकेश सिंह जी जो बिहार के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक गीत उत्तर प्रदेश के लिए तैयार किया है। अंतरा सिंह जी जो अच्छी गायिका है उनके साथ मिलकर, और इसका टैगलाइन है यहां भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। तो झाड़ू छाप पहली बार झाड़ू छाप आया है। ये गीत उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने चुनावी गीत के रूप में अपने संदेश पहुंचाने के लिए, और आप इस गीत को सुनेंगे तो इसमें बिजली की बात, शिक्षा की बात, बेरोजगारी भत्ता की बात, 1000 रुपए माताओं बहनों के लिए महीने जो देने की योजना है उसकी बात, उन तमाम योजनाओं की बात इस गीत में है। इस दौरान लोकेश सिंह ने बताया कि जल्द ही पार्टी की तरफ से और भी गीत जारी किए जाने की तैयारी है। अगला गीत भी है, एक गीत बना है कि सुबह सवेरे घर से निकल के लाइन में लग जाएंगे, झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू पर बटन दबाएंगे। ठीक है, ये गीत आ रहा है। ये खुलासा इन्होंने कर दिया। और पूर्वांचल के लोगों के लिए भी एक गीत बना है जो मतलब निर्माण हो चुका है, उस पर भी काम चल रहा है। सारा सिस्टम में आ जाई सुधार जब बनी आम आदमी के सरकार। उनसे पूछे एक बार जे बात दिल्ली में तुहार, वो बताइए केजरीवाल के विचार। यूपी मांगे केजरीवाल, सारा सिस्टम में आ जाई सुधार जब बनी आम आदमी के सरकार। सांसद संजय सिंह ने बताया कि पार्टी की तरफ से हर विधानसभा क्षेत्र में 20 टीमें बनाई गई हैं। इस गीत को इन टीमों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस गीत में अरविंद केजरीवाल के संदेश के साथ ही पार्टी की तरफ से दी जाने वाली गारंटी भी है। इन्हें पार्टी के प्रत्याशी घर घर तक सोशल मीडिया के माध्यम से और सीधे संपर्क के माध्यम से पहुंचाएंगे। जितने भी माध्यम वर्चुअल माध्यम है, सोशल मीडिया के माध्यम है, उसके जरिए ये गीत हम उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये गीत सिर्फ गीत नहीं है, इस गीत में हमारा संदेश है, हमारे मुद्दे हैं, केजरीवाल जी की गारंटी और वादा है। इसके अलावा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही अन्य पार्टियों के लोगों को आप में जगह देने की बात पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उनका तो नारा सबका साथ सबका विकास है। उनसे पूछिए कि अपना नारा बदले हो।
नारा क्यों देते हैं ऐसा? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि नारे से लेके आचरण तक में, सरकार चलाने की कार्यशैली में सबसे झूठी हिंदुस्तान की कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये तो मैं बार बार कहता हूं। सबसे झूठ बोलने वाली, सबसे नकली नारे देने वाली, जनता को गुमराह करने वाली यही पार्टी है। नारा देते हो सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद फिर 80-20 करते हो चुनाव में। मैं तो पूछ रहा हूं इन लोगों से ना, बाबा जी से मैं पूछते पूछते थक गया। भैया प्रभात मिश्रा 80 में था कि 20 में था? खुशी दुबे 80 में है कि 20 में है? इंद्रकांत त्रिपाठी 80 में थे कि 20 में थे? निवेंद्र मिश्रा 80 में थे कि 20 में थे? हाथरस की बेटी 80 में थी कि 20 में थी? जयप्रकाश पाल बलिया वाले 80 में थे कि 20 में थे? संजीत यादव 80 में थे कि 20 में थे? 1 साल तक सड़क पर बैठा हुआ किसान 80 में था कि 20 में था? वो सुहागिन महिलाएं जिसने सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया इस सरकार के खिलाफ, वो 80 में थी कि 20 में थी? वो नौजवान बेरोजगार जो लाठियों से पीटे जाते हैं, वो 80 में थे कि 20 में थे? ये चुनाव के समय में नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। इसलिए इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। वो बरेली में एक ममीरे का सुरमा बिकता है, इसमें लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। इन नक्कालों से सावधान रहने की जरूरत है। ये उत्तर प्रदेश को तोड़ने वाले, बांटने वाले, नफरत फैलाने वाले, समाज को खंडित करने वाले लोग हैं। झूठे नारे देते हैं ये। सबका साथ सबका विकास, लिस्ट आएगी तो उसमें अपराधियों का साथ अपराधियों का विकास, यही हो रहा है। सारी लिस्ट उठा के देख लीजिए सारी पार्टियों की। बाबा जी तो अनुपयोगी साबित हो गए ना। बाबा जी अनुपयोगी साबित हो चुके हैं 5 साल में। गौरतलब है कि थीम सॉन्ग के सहारे राजनीतिक दल चुनाव प्रचार करते रहे हैं। वहीं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के चलते और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप पार्टियों को इस बार मोटे तौर पर वर्चुअल चुनाव प्रचार ही करना है। इन थीम सॉन्ग्स के जरिए एक और पार्टियां अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाती हैं। वहीं इसमें पार्टी की सोच, विचारधारा और पिछले कुछ सालों के दौरान किए गए कामकाज क्या है, इसके साथ ही सत्ता में आने के बाद पार्टी क्या करेगी, ये सभी चीजें शामिल होती हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अपने इस कैंपेन सॉन्ग के जरिए आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में जनता का भरोसा जीतकर कुछ खास चमत्कार कर पाती है या नहीं। लखनऊ से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता पवन सिंह चौहान की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।